हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्क्रीन में दिख रहे हैं सबको चैप्टर, हॉर्नबिल का थर्ड चैप्टर है, ठीक है। पोयम में देखो, हम लोग पोयम में इसमें द वॉइस ऑफ द रेन तक पहुंच चुके हैं, है ना। फोटोग्राफर बताई थी, लेबरनम टॉप भी बताई हूँ, वॉइस ऑफ द रेन अभी पिछले क्लास में हुआ। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। स्नैपशॉट का सप्लीमेंट्री रीडर में द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स पूरा समझ आ गया था अच्छे से, घोड़े वाला चैप्टर। रिस्पॉन्स करिए सब लोग। स्नैपशॉट में द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स बताई थी, द एड्रेस बताई थी, रंगास मैरिज हो गया, एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल हो गया। 4 चैप्टर हो गया, 4 चैप्टर बचे हैं। पोयम में 3 चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर बचे हैं। हॉर्नबिल में थर्ड, अभी इसी में का मैं 3 चैप्टर कंटिन्यू पढ़ाऊंगी आप लोग को। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। आवाज आ रही है अच्छे से? आवाज आ यस रही मैम। है? ओके। See here, discovering that the saga continues and the author is A.R. Williams. यहाँ पे बोला जा रहा है he was, ये पूरा पैराग्राफ का समझा दे रही हूँ आप लोग को, सुनाई दे रही ना आवाज अच्छे से? आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ओके। He was just a teenager when he died. यहाँ पे बोला जा रहा है वह एक किशोर व्यक्ति ही था जब उसकी मृत्यु हुई। यहाँ पर बताया जा रहा है द लास्ट हायर, हायर मतलब होता है उत्तराधिकारी, मतलब जो पर्सन हु विल बी द नेक्स्ट, मतलब कोई भी चीज, जैसे कोई राजा है तो राजा के मरने के बाद उसका बेटा अगर उस चीज पे वो बन रहा है वहां पे उसके पोजीशन पे, तो वो होता है हायर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है द लास्ट हायर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। यहाँ पर बोल रहा है मिस्र, मिस्र एवं उसके साम्राज्य पर सदियों तक शासन करने वाले शक्तिशाली वंश का वह अंतिम उत्तराधिकारी था। बोल रहे हैं ना, मैं समझाई ना, हायर मतलब। तो यहाँ पर वो रूल करने वाला सबसे लास्ट था ये, जिसे सोने के आभूषणों एवं अन्य साजो सामान के साथ दफना दिया गया। मतलब सोने के जो ज्वेलरी थी उससे, या अन्य जो भी वहां पे जो भी उसको सामान था, ये सब चीज के साथ उसको यहाँ पे दफना दिया गया। एवं अंत अंत तो गत्वा भुला दिया गया। यहाँ पर इसका मतलब है कि उसको वहां पे he was laid to rest laden with gold and eventually forgotten, और उसको सब भूल गए। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. यहाँ पर बोल रहा है 1922 में उसकी कब्र की खोज के बाद से आधुनिक विश्व ने इस बारे में अनुमान लगाया है कि उसे क्या होगा, क्योंकि उसकी हत्या की संभावना भी अत्यधिक रही है। मतलब सबको ये लग रहा था कि उसका मर्डर हुआ होगा या कुछ और हुआ होगा, ऐसे सब लोग वहां पर सोच रहे थे। Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut was undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction. Forensic मतलब होता है अपराध साबित करने के वैज्ञानिक ज्ञान,
जैसे आप लोग टीवी में जैसे क्राइम ब्रांच वगैरह वाला जो सीआईडी वगैरह देखते हैं ना, उसमें पता लगाया जाता है, उसको बोलता है बोला जाता है फोरेंसिक। रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, जो हुआ था उसी चीज, रिकंस्ट्रक्शन मतलब किसी भी चीज को दोबारा से बनाना, कंस्ट्रक्टिंग द सेम थिंग अगेन। यहाँ तक क्लियर है बेटा लोग? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. हाँ, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब 80 वर्ष के बाद अपनी कब्र को छोड़कर वह तट, ये तट एक जो बोल रहे हैं ना डिस्कवरिंग तट बोला जा रहा है, तो तट है वो सीटी स्कैन करवाने जाता है, शरीर के अंदर की फोटोग्राफी। सीटी स्कैन पता है सबको? एक मतलब टेस्ट होता है, एग्जामाइन करते हैं इसमें उसको। वहां पे जब सीटी स्कैन की प्रक्रिया से वो गुजरा, उस समय उसका सीटी स्कैन हुआ, जिससे उसके जीवन एवं मृत्यु के बारे में नए संकेत मिलने की संभावना बनी है। मतलब उसमें क्या रिपोर्ट आता है, लोग मतलब सबको वही इंतजार था। और इससे किशोर फेरो के बारे में वैज्ञानिक पूर्ण धारणा के लिए सही आंकड़े भी उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है बोइश फेराओ, फराओ यहाँ लिखा है, फराओ मतलब मिस्र का जो राजा था, ये इजिप्टियन किंग था, इजिप्ट का राजा, इजिप्टियन को बोलते हैं मिस्र, मिस्र का ये राजा था। तो इसके बारे में लोग मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा करके वहां पे इसके बारे में सोचने लगे। ये पैराग्राफ सबको क्लियर है अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेट करेंगे, मैं पेज चेंज करती हूँ ना, एक मिनट। दिख रहा है सबको स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके। No, ma'am. नेक्स्ट, हाँ क्या बोल रहे हो? दिख रहा है। हाँ हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ है An angry wind stirred up ghostly just whilst as King Tut was taken from this resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. Dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were wheeling the stars in cascade grey. यहाँ पर बोला जा रहा है एक क्रुद्ध हवा भूतों जैसे धूल के गुबार उछाल रही थी जब राजा तट को उसके आराम गाह से जो प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान वैली ऑफ द किंग्स में स्थित थी। मतलब यहाँ पे एक तेज हवा आती है, तब इन लोग को ऐसा लग रहा है कि कुछ अनहोनी घटना होने वाली है, बाहर उसको वहां से निकाला जा रहा था। काले पेट वाले बादल पूरे दिन रेगिस्तान के आकाश के आर पार उड़ते रहे। मतलब काला बादल मतलब ऐसे लग रहा था पूरी बारिश होगी, पूरा रेगिस्तान वहां पे था इजिप्ट में, तो मतलब वहां पर पूरे काले बादल छाए हुए थे और अब कफन जैसे भूरे रंग से उन्होंने तारों को ढक लिया था। It was 6 p.m. on 5th January. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young rural who died more than 3,300 years ago. यहाँ पर बोला जा रहा है यह 5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बजे का था, शाम को 6 बजे था। विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध मम्मी, मम्मी मतलब जो डेड बॉडीज होती है ना उसको मम्मी कहा जाता है। आप लोग को पता होगा, पिक्चर आप लोग देखते होंगे मूवीज में, मालूम है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. परिरक्षित शव, इसको शव मतलब जो बॉडी के अंदर रहता है ना मम्मी किसी मतलब उसके अंदर, वो है। एक सिटी स्कैनर के भीतर खिसकते हुए प्रवेश कर रही थी, जा रहा था, सबसे पहले उसका सिर अंदर जा रहा था। ये एक मतलब आपको इमेजिन करना है, सिटी स्कैन होता है ना तो मैंने भी देखा है, सिर को पहले वहां पे अंदर ले जाया जाता है। जैसे वो श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ वाली जो मूवी है ना, क्या नाम है उसका, जिसमें श्रद्धा कपूर को बीमारी रहती है ना, तो श्रद्धा कपूर को देखिए अंदर लेके जाते हैं बड़े मशीन के अंदर, मैं आप लोग को याद दिला रही हूँ। तो उसमें पहले सिर को ले जाया जाता है, सिटी स्कैन करते हैं। तो समझ आया सबको? Yes, ma'am. हाँ, इस सिटी स्कैनर को काफी समय से Yes, ma'am. प्रचलित उन चिकित्सीय रहस्यों की जांच पड़ताल के लिए लाया गया था जो इस अज्ञात युवा शासक के बारे में थे जिसकी मृत्यु
3300 वर्षों से अधिक समय पूर्व हो चुकी थी। इसकी मृत्यु हो चुकी थी, मतलब उसको हुआ क्या था, तो उसके शव को मतलब चेक किया जा रहा है, उसको हुआ क्या था करके यहाँ पे देखा जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? 2 पैराग्राफ आज हो गया, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, हाँ, Yes, टुमारो हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, पैराग्राफ 3 से। ओके Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. चलिए मैं क्लास लिव कर रही हूँ। हाँ ओके।
Hello.